गुड़िया और सुनहरी तो बहुत ज़्यादा खुश थीं। ईद की शॉपिंग जो हो गई थी मुकम्मल, वो तो अपने कपड़े रख ही नहीं रही थी। कभी ये पहन कर देखती तो कभी वो, कभी ये जूता पहन कर देखती तो कभी वो। दोनों इतनी खुश थीं कि उनको तो नींद भी नहीं आती थी रात को। मम्मा ईद कब आएगी? बेटा जब ईद आनी होगी तो आ जाएगी, अब रखो कपड़े, ख़राब कर दोगी। और देखो तुम्हारे दो दो सूट बने हैं, दो दो शूज़ भी हैं, मैचिंग ज्वेलरी भी है साथ में, देखो तो कितने अच्छे लग रहे हैं। गुड़िया कहती है आपी मेरा सूट ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन सुनहरी कहती है हाँ देखो तो मेरा पिंक फ्रॉक कितना प्यारा है। क्यों मम्मा कैसा लग रहा है मेरा पिंक फ्रॉक? और टूनी कहती है अरे बच्चों तुम दोनों के कपड़े बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, पसंद करके लिए हैं ना तो प्यारे ही होंगे, किसी का कम या किसी का ज़्यादा नहीं, दोनों का बहुत अच्छा है। और देखो दोनों के ऊपर जो वाइट फ्रॉक हैं वो तो एक जैसी हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, और दोनों के शूज़ भी। चलो अब शाबाश ये कपड़े रखो ताकि गंदे ना हो जाएं। ईद वाले दिन क्या गंदे कपड़े पहन के फिरोगे? बच्चों का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि कपड़े रखें, वो तो बस हर वक्त अपने कपड़े देखते रहते थे। लेकिन माँ ने समझाया तो मजबूरन उनको कपड़े रखने ही पड़े। खुशी ही इतनी थी उनको, और वाकई ईद की शॉपिंग की तो खुशी ही बहुत होती है, बच्चों को तो नींद भी नहीं आती। फिर बच्चे कहते हैं ठीक है मम्मा हम कपड़े रख देते हैं और बाहर जाते हैं खेलने के लिए। फिर वो बाहर जाते हैं तो नदी पर उसको दो बहन भाई मिलते हैं, ब्लू चिड़िया और उसका छोटा भाई। वो दोनों कहते हैं अरे तुम दोनों यहाँ कर ली ईद की शॉपिंग? हमने तो बहुत प्यारे कपड़े लिए हैं और शूज़ भी, और साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी। इतना कहने से ब्लू चिड़िया रोने लगती है। तो गुड़िया और सुनहरी कहती है क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो ब्लू चिड़िया और उसका भाई कहते हैं हमारी मम्मा बहुत गरीब हैं, हमारे पापा बीमार हैं, हम लोगों के पास तो खाने को भी कुछ नहीं, इफ्तारी में भी हम सूखा दाना और पानी पीकर इफ्तारी करते हैं, कपड़े कहाँ से लेंगे ईद के? और फिर गुड़िया और सुनहरी अपनी माँ को आकर सब बातें बताते हैं। माँ कहती है बेटा ईद की सच्ची खुशी तो दूसरों को खुश करने में है। हमारे पास दो दो सूट हैं, हमें चाहिए कि हम एक एक ले लें और एक एक उनको दें जिनके पास नहीं है, उनको भी तो खुश होना चाहिए ना। ईद तो खुशी का नाम है और ये तो सबके लिए है, अल्लाह का हुक्म है। प्यारे बच्चों हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। गुड़िया और सुनहरी मदद करना भी चाह रही थी, लेकिन उनको इतने प्यारे कपड़े जाने का दुख भी था, वो देना नहीं चाहती थी। लेकिन जब माँ ने समझाया कि अल्लाह खुश होगा तो दोनों राज़ी हो गई, और उन्होंने कहा ठीक है मम्मा हम अपना एक एक सूट उन दोनों को दे देते हैं और एक एक शूज़ भी दे देते हैं। अब दोनों एक्साइटेड हो गई थी, और माँ ने कहा हाँ उनके लिए कुछ राशन भी लेकर जाना होगा ताकि वो आराम से रोज़ा इफ्तार करें और सहरी करें। फिर ऐसा ही करते हैं। टूनी अपने दोनों बच्चों को लेकर और सामान लेकर उस ब्लू चिड़िया के घर जाती है तो देखती है कि उसका शौहर बहुत बीमार है, घर में बहुत गुर्बत है। और वो कहती है अरे बहन आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो टूनी कहती है बहन मैं टूनी चिड़िया और ये मेरे दोनों बच्चे हैं, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे पता चला आपका शौहर बहुत बीमार है, मुझे पहले ही आना चाहिए था, मुझे माफ़ करना। ये बच्चों के लिए ईद के कपड़े हैं, ईद के जूते हैं, और ये आपके लिए राशन है। बहन मुझे माफ़ करना, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही, लेकिन बस मेरा दिल मुतमईन नहीं था जब मुझे आपके हालात पता चले। ये कहकर वो चुप होती है तो बच्चे भी खुशी से हंस रहे होते हैं अपने कपड़े देखकर, और हरियल तोती की आंखों में आंसू आते हैं और कहती है बहन आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना ख्याल रखा। और टूनी कहती है नहीं नहीं बहन इसे दिखावा मत समझना। प्यारे बच्चों हमें भी किसी की खुशी का ख्याल करते हुए या किसी की मदद करते हुए दिखावा नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, और इसमें एक सबक भी है। तो प्यारे बच्चों कहानी को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। ईद आने वाली है ना, तो ईद मुबारक एडवांस में। इसी खुशी में सब्सक्राइब करें और लाइक करें।